ऑलराइट, और अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे लेके चल सकते हैं। अच्छा, यहां पे एक और गलतफहमी बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट मैं बता देता हूं कि लोगों को गलतफहमी ये होती है कि रियल एस्टेट की तरफ तो मुझे देखना भी है तो 20, 30, 50 लाख मिनिमम होना ही चाहिए, उससे कम तो मेरे पास है तो बॉस रियल एस्टेट मेरे लिए है ही नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसको मैं आज दूर कर देना चाहता हूं। अगर आप 2, 3, 4 लाख रुपए से भी रियल एस्टेट की दुनिया में एंट्री करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरह आज की डेट में, आज के हिंदुस्तान में आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो एनीवे, बात करते हैं कि कैसे आप अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। शुरुआत करेंगे, अगर किसी ऐसे बंदे की बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो अभी सोच रहा है कि मुझे रियल एस्टेट में जाना है। नाउ, जब अब कोई नया इन्वेस्टर है रियल एस्टेट की तरफ जाना चाहते हैं तो दो चीजों की जरूरत होती है। पहला, पैसा, दूसरा हिम्मत, और तीसरा अगर मैं पॉसिबली बोलूं, राइट मेंटरशिप की। क्योंकि अगर राइट मेंटरशिप नहीं होती तो रियल एस्टेट दिलाने के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं जो किसी बिल्डर की मार्केटिंग कर रहे हैं। अब वो मार्केटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कमीशन आता है या उनको प्रॉफिट आता है, विच इज नॉट रॉन्ग, ये उनको देना है, सही। लेकिन सवाल है कि यहां पर भी दो तरह के लोग हैं, एक वो जो ज्यादा कमीशन के लिए काम करते हैं और एक वो चाहे कमीशन उन्हें कम मिले लेकिन वो सही इन्वेस्टमेंट लोगों को बताते हैं। तो अगर उनके पास किसी सही बंदे की अप्रोच है तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तो रियल एस्टेट एजुकेशन इन इंडिया इज वेरी वेरी लिमिटेड, स्पेशली when it comes to the investor। और यही चीज डोनाल्ड ट्रंप यूएस में करते थे, यही चीज ग्रैंड कार्डोन यूएस में करते हैं, यही चीज रॉबर्ट कियोस्की भी यूएस में करते हैं, और वही जिम्मा दुबई में, इंडिया में मैंने भी लिया है, और मैं वही चीज आप लोगों को सिखाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप में से किसी को राइट कंसल्टेशंस की जरूरत हो, यू कैन टच मी। सो अगर आपको शुरुआत करनी है तो शुरुआत थोड़े से कीजिए, छोटे से कीजिए, ज्यादा बड़े से मत कीजिए, और शुरुआत करना ही है बॉटम से ऊपर हम जाएंगे, ठीक है, ये आप समझिए। तो सबसे पहले अगर आपको शुरुआत करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फ्रैक्शनल रियल एस्टेट में जाइए। अब फ्रैक्शनल रियल एस्टेट क्या होता है वो बहुत डिटेल में तो नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन फ्रैक्शनल रियल एस्टेट क्या होता है कि सपोज किसी ने को 2 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है, वो एक आदमी ने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, एक बात हो गई, या 20 लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए डाले, ओ सॉरी 1-1 10-10 लाख रुपए डाले तो 2 करोड़ हो गया, या 50 लोगों ने उसी रेशो में पैसे डाले और 2 करोड़ इकट्ठा हो गया। यानी कि आप कम पैसे से भी शुरू कर सकते हो। तो यहां पे इंडिया में उसके लिए प्रोफेशनल कंपनीज हैं और जो इसमें सपोर्ट कर सकती हैं आपको, एंड फॉर दैट ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो मेरा सजेशन यह रहेगा कि आप सबसे पहले फ्रैक्शनल रियल एस्टेट से शुरुआत कीजिए, जहां पे आप शुरुआत 4 से 5 लाख रुपए लगा के रियल एस्टेट की कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि छोटा अमाउंट होगा लेकिन आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी उसी रेशियो में होगा चाहे आप 20 करोड़ लगाते, आपका रेंटल भी उसी रेशियो में होगा चाहे आप 20 करोड़ रुपए लगाते। यह बड़ी खास बात है, और स्पेशली रेरा के आने के बाद आप आज की डेट में फ्रैक्शनल रेट्स, इन सब का जमाना इंडिया में बूम कर रहा है। मैं यहां पे एक जरूर एग्जांपल देना चाहूंगा दुबई का। दुबई में मैं बहुत हाई फ्लाइंग जॉब की बात नहीं कर रहा कोई, लेकिन मेरे ऑफिस में ही एक पियोन, उसका जो तनख्वाह है 2800 दिरहम। ना 2800 दिरहम में पता चला वो जब आया उसने तीसरे महीने से ही रियल एस्टेट फ्रैक्शनल में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, और 500 दिरहम के साथ, वहां पे 500 दिरहम के साथ भी इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने उससे पूछा भाई तूने ये कहां से शुरू किया, और मजे की बात थी कि उसने मेरी काउंसलिंग के बिना किया। मेरे लिए तो ये न्यूज था, जबकि वो रियल एस्टेट ऑफिस में काम कर रहा है, मेरे ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के बिना उसने ये किया। तो कहता है बॉस हम आए
और हमारे साथ के कई लोग ये कर रहे थे, तो उन्होंने बोला ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो, सबका ख्वाब है ऐसे किसी दिन बिल्डिंग का किसी एक यूनिट का एटलीस्ट मालिक बनना, रेंटल इनकम खड़ी करना। मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार, दुबई में लोग इतने एजुकेटेड हो जाते हैं पीएम लेवल पर भी। ओके, एंड उसने बोला कि तो मेरे साथ वालों ने सजेस्ट किया कि बड़े बड़े ख्वाब धीरे धीरे आएंगे, पूरे होंगे, आज तुम 500 दिरहम बचाओ, फालतू का खर्चा मत करो और फ्रैक्शनल में घुस जाओ, ताकि कहीं से भी आपका रियल एस्टेट में इनपुट आना शुरू हो गया। एंड दैट वाज अमेजिंग। तो दुबई में ये हो रहा है, बट इंडिया भी अब धीरे धीरे चेंज होगा, बिकॉज यहां भी लोगों के पास राइट एजुकेशन अब पहुंच रही है। जब एक बार आपके पास ये फ्रैक्शनल आ जाए तो सेकंड स्टेप है कि आप फ्रैक्शनल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक यूनिट लेंगे पहले, फिर 1 से 2, 2 से 3, ऐसे मल्टीप्लाई आपकी यूनिट होती चली जाएगी, क्योंकि आपको टेस्ट लग जाएगा, टेस्ट ऑफ ब्लड, टेस्ट ऑफ प्रॉफिट, टेस्ट ऑफ आरओआई, टेस्ट ऑफ कैश फ्लो। उसके बाद आप थोड़ा हिम्मत बढ़ेगा और फिर आप 1 BHK प्रॉपर्टी में जाइए, रेंटल बनाइए, जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 25 से 40 लाख रुपए, यानी कि फर्स्ट स्लॉट में आपने 4 लाख 5 लाख रुपए का या इसके मल्टीपल्स का इन्वेस्टमेंट किया। फिर जब आपको रेंटल आने लगा, 2-3 साल 4 साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया, गेम आपको समझ में आने लगा, आप ऐसे लोगों के बीच में उठने बैठने लगे, जैसा वीडियो मेरा आप देख रहे हो, ऐसे वीडियोस में आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगा, रियल एस्टेट नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी अबाउट रियल एस्टेट आपकी बढ़ने लगी, आपको मजा आने लगेगा, आपको गेम समझ में आने लगेगा, और आप तब क्या करोगे, 1 BHK की तरफ चले जाओगे। और उसके बाद आप बड़े गेम्स में घुस सकते हो, जहां पे कमर्शियल प्रॉपर्टी में जा सकते हो, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जहाँ पे करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप्स होती हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। तो उसके बारे में भी मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, लेकिन ट्रू वैल्यू एप्रिसिएशन प्लस रेंटल गेम्स में आप एंट्री मार सकते हो, या इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बल्कि एक लार्ज नंबर देखा है, जो इसमें और इसमें 2 सेक्शन में खेलते रहते हैं और मल्टीप्लाई अपनी यूनिट्स को करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेंट लेना, बेचना, फ्लिप फ्लॉप करना सब कुछ बड़ा आसान होता है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जो डेस्टिनेशन है, दैट इज अ गेम ऑफ द मल्टीपल प्रॉपर्टीज। एक घर आपको रिच नहीं बनाएगा रियल एस्टेट में, मल्टीपल एड्रेसेस विल मेक यू रिच। तो ये है वो जगह जब आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे, जब आप कहेंगे मेरे पास 20 रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, मेरे पास 40 रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, मेरे पास 60 रेंटल प्रॉपर्टीज हैं। मैं आज से बहुत साल पहले सुन रहा था रॉबर्ट कियोस्की को, एंड सरप्राइज हुआ मुझे सुन के कि किसी ने उनसे पूछा कि कितनी रेंटल प्रॉपर्टी हैं उनके पास। तो मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला था कि किम कियोस्की जो उनकी वाइफ है, कि उनसे आके पूछो उनकी कितनी प्रॉपर्टी है। उन्होंने भी नया नया सीखना शुरू किया है मेरे से। तो किम कियोस्की से पूछा तो पता चला उनके पास 1500 रेंटल यूनिट्स हैं अमेरिका में। उनकी वाइफ जो उनकी एज ए स्टूडेंट सीख रही थी। तो सोच के देखिए, आप उस गेम में भी जा सकते हो, लेकिन उस गेम में जाने की भूख होनी चाहिए, उस गेम में जाने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी को लेने की भी भूख होनी चाहिए, और तभी आपका गेम आगे बढ़ेगा। और यहां पे इंपॉर्टेंट है कि फ्रैक्शनल ओनरशिप आपके लिए, फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफर्स एन एंट्री पॉइंट फॉर दोज विद लिमिटेड कैपिटल बिफोर मूविंग टू द फुल प्रॉपर्टी ओनरशिप। जो फ्रैक्शनल ओनरशिप है वो आपको एक मौका देता है रियल एस्टेट में बैठने के लिए। जैसे आप अपने घर में होम थिएटर सिस्टम लगा सकते हो बिंदास, लेकिन नहीं होता तो पीवीआर में जाके आप मूवी देख के आते हो ना, तो एक सीट आपको मिल जाती है और आप बिंदास उसी मल्टीप्लेक्स का मजा लेते हो। इन द सेम फैशन, अगर आपके पास पैसा नहीं है कि जहां पे आप 10 करोड़ रुपए लगा के एक प्रॉपर्टी को ले सकें, तो आप 4-5 लाख रुपए लगाकर भी उस प्रॉपर्टी का उतना ही पूरा मजा ले सकते हो। सो फ्रैक्शनल ओनरशिप आपके एक एंट्री गेट की तरह काम करती है। फ्रैक्शनल ओनरशिप आपको टेस्ट देती है, नॉलेज देती है, एक्सपीरियंस देती है, हिम्मत देती है। तो मैं तो फ्रैक्शनल ओनरशिप का सबसे बड़ा कद्रदान हूं और हिमायती हूं।